हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हरजोत सिंह, आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा। ये वीज़ा लेने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, इस वीज़ा को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इस वीज़ा में आपका मैक्सिमम स्टे जो न्यूजीलैंड में वो कितना हो सकता है, क्या ये वीज़ा कन्वर्ट होकर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको कि नहीं कर सकते, इसमें आपका कौन कौन से आपके जो और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें हम बात करेंगे कि आपको स्पॉन्सरशिप कुछ लोगों को उनकी फैमिली यहाँ पे उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी कि इस वीज़ा के रिगार्डिंग हम सारी बात करेंगे। जो भी टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आप मुझसे काफ़ी बार पूछते हैं, वो सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। सो ये वीडियो आप प्लीज़ एंड तक जरूर देखिए। और मेरी आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और न्यूजीलैंड वीज़ा के रिलेटेड मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं इस चैनल की प्ले लिस्ट में, आप वो जाकर जरूर देखिए। थैंक्स अ लॉट एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइस, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिए। आपका न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा लग सकता है जस्ट इन 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये के अंदर आपका वीज़ा लग सकता है, क्योंकि ये ही है फीस जो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड आपकी फ़ाइल को एक्सेस करने के लिए लेते हैं। सो बेस्ट थिंग इज़, अगर आप अपने फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो आप पूरी फैमिली के साथ जो आप जब अप्लाई करेंगे तो एक तो आपकी इमिग्रेशन फ़ीस भी थोड़ी कम रहेगी और आप न्यूजीलैंड को ट्रैवल कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आके स्टडी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। यहाँ का कल्चर देखेंगे, यहाँ पे जब टूरिस्ट वीज़ा पे आके आप सारी साइट्स देखेंगे, आपको वेदर कैसा लगता है, ये चीज़ देख सकते हैं। सो बेस्ट थिंग इज, सम पीपल रियली वांट टू कम हियर जस्ट टू सी दिस थिंग वेदर दे वांट टू स्टडी हियर और नॉट। सो यू कैन अप्लाई द ऑप्शन फॉर न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा। गाइज, आपको फिल करना है विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1017, जो आप फिल कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हिसाब से ही। ऑनलाइन मतलब कि आप इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और ऑफलाइन में यानी कि आप इसको पेपर वीज़ा फिल कर सकते हैं। सो बेस्ट रहेगा आपके लिए, अगर आप इसका प्रोसेस फास्ट रखना चाहते हैं तो आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एक डिफरेंट प्रोसेस है इसका। आपको रियलमी अकाउंट बनाना पड़ेगा। रियलमी एक न्यूजीलैंड का डाटाबेस सिस्टम है जो इमिग्रेशन के साथ क्लब है, उसके ऊपर आप अपना सिक्योर अकाउंट बनाएंगे जिसमें आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और वो आपका जो अकाउंट होगा वो लिंक होगा इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के साथ और आप वहाँ पे जाके उसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जब आप वहाँ पे अपना फॉर्म भरेंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप उसको डिजिटल फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि इंडिया से जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो आपके नोटरी साइंड हों, आपके पूरे टेस्टेड होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर आप जैसे फॉर्म फिल करेंगे, अगर उनको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो वो उसके वो बीच में शो करेगा। जो आपका जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जो आपका जो वीज़ा प्रोसेस होगा, जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर उस पर अपना डिसीजन देंगे उसके लिए आपको ईमेल आ जाएगी। अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड होगा तो उसके ऊपर आपको आपका वीज़ा भी ईमेल होके उसी आपके जो रियलमी लॉगिन होगा उसके ऊपर आपका वीज़ा रिसीव हो जाएगा। मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टे इस वीज़ा की आपको 9 मंथ्स तक मिलती है। आप 1 मंथ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, 6, 9 का तक कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका। फ्रॉम 1 मंथ टू 6 मंथ आपको मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है मेडिकल करवाने की। अप टू 6 मंथ, अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड रिक्वेस्ट कर सकती है आपके मेडिकल करवाने के लिए। तो उसमें आपका चेस्ट एक्सरे हो सकता है या फिर वो आपको आपके ब्लड टेस्ट के लिए बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड आपको क्या रिक्वेस्ट करती है। सेकेंडली हम बात करेंगे कि इस वीज़ा को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इस वीज़ा को कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे घूमने के लिए आना कोई चाहता है, टूरिज्म के लिए, या आपको अपनी फैमिली को विजिट करना चाहता है, या कोई भी फैमिली मेम्बर है आपका, आप यहाँ स्टडी कर रहे हैं, आप उनके मदर फादर आ सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। बट आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को बताना पड़ेगा पर्पस कि आप न्यूजीलैंड में टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा पे क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव है, वो आपको स्पॉन्सर भी कर सकता है। स्पॉन्सरशिप के लिए स्पॉन्सरशिप फॉर्म लगेगा, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके लिए मेरी एक अलग वीडियो है जिसमें आप देख लेंगे, जिसमें मैंने बताया हुआ कि स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वही सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। अगर आपको यहाँ पे कोई बुला रहा है आपका फैमिली मेम्बर, तो आप वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, आप उसको आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। येस, यू कैन स्टडी अप टू 3 मंथ्स ऑन योर टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा, बट दिस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ योर वीज़ा। आपके जो वीज़ा की ड्यूरेशन है वो कितनी है, उसके हिसाब से आप इस वीज़ा पे स्टडी भी कर सकते हैं, बट इसका एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोई भी जो एप्लीकेंट है जो अब इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, वो अपनी एप्लीकेशन में अपने पार्टनर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। उनको भी इस एक ही एप्लीकेशन में वो इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसके साथ वो अपने डिपेंडेंट जो उनके चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं एक ही वीज़ा एप्लीकेशन में। एंड जो द थिंग नीड टू बी कंसीडर्ड इज़ लाइक, जो भी उनका
चिल्ड्रन है दैट शुड बी लेस देन 19 ईयर्स, उनकी एज 19 ईयर से कम होनी चाहिए। ड्यूरेशन है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने सेट किया है आपके प्रोसेस के लिए इस टाइम पे बिकॉज ऑफ कोविड वो है 6 मंथ्स। 6 मंथ तक का आपको टाइम लग सकता है आपका विजिटर वीज़ा अप्रूव होने में। सो बिकॉज ऑफ कोविड ये टाइम थोड़ा उन्होंने बढ़ा दिया है। सो प्लीज़ आप अपनी कोई भी टिकट पहले मत बुक करवाएं जब तक आपका वीज़ा नहीं आता। आपका वीज़ा आने के बाद ही अपनी जो आपके टिकट्स हैं वो बुक करवाइए, सो देन आप वहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे कि क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा, इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत रहेगी। ट्रैवल के क्राइटेरिया को मीट करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए जो कि आपको पासपोर्ट होगा। उसके बाद आपका हेल्थ चाहिए, हेल्थ शुड बी गुड टू ट्रैवल टू न्यूजीलैंड। इसके लिए आपका न्यूजीलैंड इमिग्रेशन रिक्वेस्ट कर सकती है। अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना मेडिकल या अपना चेस्ट एक्सरे प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद में आपका करेक्टर के लिए आपको ये बताना पड़ेगा न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को कि यू हैव अ वेरी गुड करेक्टर, और आपके ऊपर आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं वहाँ पे कोई भी लीगल चार्जेस आपके ऊपर, कोई भी केस या कोई भी लीगल केस या कुछ भी आपका लीगल चार्जेस आपके ऊपर नहीं है। उस पर बात करेंगे जेन्युइन इंटेंशन बतानी बहुत ज़रूरी रहती है, जिसमें कि आपको न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को बताना पड़ेगा कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं। आप यहाँ पे आएंगे अपना जो आपका पर्पस है घूमने के लिए या विजिट करने के लिए, उसके बाद आप अपने कंट्री पे वापस चले जाएंगे। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को बतानी। इसको सपोर्ट करने के लिए आप इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को एक SOP लिख सकते हैं जिसमें जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें आप बताएंगे कि आप न्यूजीलैंड में घूमने आना चाहते हैं या किसी को विजिट करने आना चाहते हैं। आप यहाँ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी ट्रैवल इटनरी क्या है, आपने कहाँ होटल्स आपके बुक हैं, कैसे आपका प्लान है, आप नॉर्थ आइलैंड कब देखेंगे, साउथ आइलैंड कब देखेंगे, जो भी आपके प्लान्स हैं आपको वो पूरे एक फॉर्म में एक ताकि वो विजुलाइज कर सकें उस चीज़ को, आपको लिख के इसको देना पड़ेगा, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को सबमिट करना पड़ेगा। और एविडेंस देना पड़ेगा कि ये चीज़ बेसिकली है एविडेंस देने के लिए कि आप एक जेन्युइन विजिटर हैं। और अगर आप अपने फैमिली को अपने साथ लाना चाहते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो आप अपने लिए लगा रहे हैं वो अपनी फैमिली के लिए भी लगाना पड़ेगा। और आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो आप ही के फैमिली के लिए हैं। अगर आपकी वाइफ आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आपका अपना मैरिज सर्टिफिकेट, और बच्चे आपके ट्रैवल कर रहे हैं आपके साथ किड्स तो आपको उनका बर्थ सर्टिफिकेट साथ में लगाना पड़ेगा। ये दिखाने के लिए कि आप सारे एक फैमिली ही हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं इकट्ठे। फंड्स और स्पॉन्सरशिप में उसके बाद तक फंड्स और स्पॉन्सरशिप आपको कितने पैसे शो करने पड़ेंगे। अगर आपको एक पर इंडिविजुअल आपको $1000 पर मंथ के हिसाब से बताना पड़ेगा कि आपके पास $1000 आपके पास है। अगर आप 1 महीने का आप स्टे करते हैं तो आपके जितने भी महीने का स्टे है वो आप उसको उस हिसाब से आपको उतने पैसे आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को दिखाने हैं। या अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं, आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है आपका ट्रिप, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं आपकी स्टे न्यूजीलैंड में, जिसके बीच में वो अपने पे स्लिप्स लगा सकते हैं, अपने बैंक स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं, अपने ऑफिस या जहाँ पर भी आपका स्पॉन्सर जॉब करते हैं वहाँ से वो एक प्रॉपर लेटर लिखा के ला सकते हैं कि ये जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं ये उनके पास फुल टाइम जॉब करते हैं या जैसा भी उनकी जॉब है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन वो लगा सकते हैं। इसके साथ में वो आप जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो अपने घर की अपने घर के यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगा सकते हैं, रेंट डीड जैसा भी जो भी उनका यहाँ पे उनके पास एसेट्स हैं वो उनके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे आपके हेल्थ केयर के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हेल्थ केयर में आपको न्यूजीलैंड को बताना पड़ेगा कि इन केस आप यहाँ पे आके कुछ भगवान ना करे कुछ ऐसे बीमार हो जाए या कुछ भी हो तो आपके पास इनफ मनी है कि आप अपने आप को डॉक्टर को दिखा सकते हैं या जो भी जैसा भी आप हेल्थ केयर में उनको नीड है आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद मेन चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे जो आपका फॉर्म है उसके ऊपर एक कॉलम होगा उसे टिक करना पड़ेगा। और इमिग्रेशन न्यूजीलैंड हमेशा ये इस चीज़ के लिए कहते हैं कि आप अपने इंश्योरेंस ज़रूर, आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है जितने भी पीरियड के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं आप ट्रैवल इंश्योरेंस अपना फुल ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। उसके बाद में बात करेंगे ऑनवर्ड ट्रैवल के लिए आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को बताना पड़ेगा कि आपके पास इनफ पैसे हैं कि आप जो न्यूजीलैंड में आएंगे आपके पास वापस जाने की टिकट होनी चाहिए। अगर ये आपके पास इनफ पैसे हैं आपको अकाउंट में शो करने पड़ेगे, आप टिकट खरीद सकते हो या फिर आप टिकट खरीद लीजिए, ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है जब आप न्यूजीलैंड में ट्रैवल करते हैं। या उसके बाद आपके स्पॉन्सर ये अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से शो कर सकते हैं कि उनके पास इनफ पैसे हैं कि वो आपको आपका जो ट्रैवल है वो उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन आपकी फ़ाइल को प्रोसेस करने के लिए फ़ी कितनी लेगी। वो आपसे लेंगे 246 न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि इंडियन हिसाब से कोई 12,000 रुपीज़ के अराउंड पैसे बनते हैं। 12,000 रुपया लगेगा आपका इंडियन करेंसी के हिसाब से आपकी जो फ़ाइल है प्रोसेस करने के लिए। इसके साथ हम बात करेंगे कि जब आपकी फ़ाइल प्रोसेस हो रही होगी तो उसके साथ 747 रुपीज़ के आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, जो कि आपका VAC, ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन सेंटर, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की फ़ीस होती है, जो कि आपका पासपोर्ट जो वेरीफाई होने के लिए न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के पास जाता है कि आपका पासपोर्ट वेरीफाई करके वो देखते हैं क्या जो इंसान अप्लाई कर रहा है वीज़ा, क्या वो इंसान सेम है जिसने उनके पास एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए दिया हुआ है। सो वो 747 रुपीज़ का आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। गाइस, इसके बाद हम बात करेंगे किन लोगों के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वीज़ा अप्रूव होने के। जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो अप्लाई करते हैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में अपने विजिटर वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, उनके चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं ज़्यादा क्योंकि इमिग्रेशन को श्योर होता है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो अपने टूरिस्ट जो भी अपना यहाँ पे वो न्यूजीलैंड में जो भी उनका पर्पस है वो फुलफिल करने के बाद अपनी कंट्री वापस जाके अपनी सर्विसेज रिज्यूम करेंगे। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बिजनेस होल्डर हैं, आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स भर रहे हैं, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स का ज़रूर साथ में दीजिए। ये शो करता है कि आप एक प्रॉपर बिजनेस रन कर रहे हैं और आप बिल्कुल अपने पर्पस फुलफिल होने के बाद अपनी कंट्री में जाके अपना बिजनेस को रिज्यूम करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के लिए विजिटर वीज़ा लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। रीज़न ये है क्योंकि वो अर्निंग नहीं होते और उनको ये इमिग्रेशन को सेटिस्फाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है कि वो वापस यानी कि अपना पर्पस अपना फुलफिल करके अपनी कंट्री में वापस जाएंगे। गाइस, नाउ आई वांट टू आंसर द क्वेश्चन कि आपका जो विजिटर वीज़ा है ये वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि आप जब यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं, जो आपका पर्पस है वो विजिट का है। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो आप अपने ही कंट्री से वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करके आ सकते हैं। आप यहाँ पे आके विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क वीज़ा में। गाइज, आई विश यू हैव लाइक टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हरजोत सिंह HJ। आप मुझसे अपनी क्वेरी में पूछ सकते हैं। और मैं आपको अगर आपको न्यूजीलैंड वीज़ा के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग या और भी काफ़ी चीज़ों के वीज़ा के रिगार्डिंग हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू एंड आई विल सी यू इन न्यूजीलैंड। थैंक यू।